प्यारे बच्चों, आपने जिंदगी में कामयाब होने के लिए सबसे पहले अपने आप को बदलना है। अपने आप को कैसे बदलना है? सबसे पहले अपने माइंड को बदलना है। इसके बाद बड़े ख्वाब रखना चाहिए, ठीक है, बड़े ख्वाब। और इसके बाद हार नहीं मानना। किसी वक्त अगर आप फेल हो जाते हैं तो हार नहीं मानना। आपको मैं एक मिसाल देता हूं। जब आप मोबाइल पर गेम करते हैं ना, पबजी है, फ्री फायर है, या स्ट्रीट चेसर या कोई भी है, तो आप इसमें हार हो जाते हैं, मर जाते हैं, या आपने गेम मतलब इन तक मुकम्मल नहीं की। तो इस तरह आप गेम में जिद करते हैं ना कि मैं ये गेम जरूर सर तक पहुंचाऊंगा, इन तक पहुंचाऊंगा। तो इस तरह आपने भी गेम की तरह अपने आप से जिद करना है कि मैं इस दुनिया में अपने आप को जरूर कामयाब करूंगा। अगर आपने अपने आप से ये आद कर लिया, अपने आप से जिद शुरू कर दिया और बड़े ख्वाब सोचना शुरू कर दिया, कहते हैं ना कि मौत इतने करीब सोचनी चाहिए कि अभी गया, और ख्वाब इतना बड़ा होना चाहिए कि आदमी चाहे पूरी दुनिया लेके आऊंगा। तो इसके ज़हन में, इसके सीने में इतना प्रेशर होगा कि एक कैद समझा ही नहीं सकता कि इसके सीने में क्या चल रहा होता है। प्यारे दोस्तों, मतलब ये है कि आपने शुरू से ही, आप छोटे, आपने शुरू से ही बड़े बड़े ख्वाब रखना चाहिए, सोचनी चाहिए। आप अभी से आप बड़े ख्वाब रखना शुरू करें, ताकि इस तरह के मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, बड़े होकर पायलट बनूंगा। सिर्फ डॉक्टर नहीं, ये जो गांव में डॉक्टर है ये नहीं, डॉक्टरों का डॉक्टर, सबसे बड़ा डॉक्टर, ये बनूंगा अपने आप से, ठीक है। तो इसके बाद हार नहीं मानना। जब कि कभी भी आप फेल हो जाए तो आपने आपसे हार नहीं मानना, हार नहीं माना कभी भी आपने हार नहीं मानी। और फिर आपने अपने जिंदगी के लिए गोल बनानी है कि मैं सुबह उठ के ये करूंगा, इसके बाद दोपहर ये करूंगा, दोपहर के बाद ये काम करूंगा, शाम के वक्त ये काम करूंगा, और रात भर ये काम करूंगा। ये गोल आपने अपनी जिंदगी में बना लिए तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद फजूल महफिलों में नहीं बैठूंगा, फजूल वक्त नहीं गुजारूंगा। अगर आपने फजूल वक्त गुजारे तो आप कैसे कामयाब हो सकेंगे? एक एक सेकंड, एक एक मिनट आपके लिए फायदेमंद है, एक वक्त आपके लिए फायदेमंद है, एक कीमती वक्त है। बिल गेट्स जो है, बिल गेट्स, उन्होंने अपने जिंदगी के लिए एक गोल बनाई है। बिल गेट्स ने भी, जो दुनिया के सबसे दौलतमंद इंसान है, उन्होंने भी अपनी जिंदगी के लिए गोल बनाई है। जिसको अल्लाह ने बादशाह दी, वो क्या है आपको मालूम है? मालूम है? अच्छा, तो मैं बताता हूं। एक फूल है जिसको नाम दिया गया है गुलाब का फूल, रोज। आपने पढ़ा होगा रोज। उसको अल्लाह ने बादशाही दी क्योंकि इसका खुशबू और रंग जो है ना, वो बहुत ही मजेदार है। इसको फूलों का बादशाह कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही खुशबूदार फूल है। इसको गुलाब का नाम दिया गया है। कहता है ना, फूलों में सबसे अच्छे गुलाब का फूल। आपने सुना है, फूलों में सबसे अच्छे गुलाब का फूल। तो सिर्फ अल्लाह ताला ने गुलाब को दिया है, आपको अल्लाह ताला भी देंगे। अल्लाह ताला बहुत ही गैरती ज़ात है, पर आपने सबसे पहले मेहनत करनी है, तकलीफ उठानी है, अपने आप के ऊपर मेहनत करनी है। इसके बाद आपको अल्लाह ताला देगा। ऐसे तो नहीं मिलते कि आप चरपाई के ऊपर बैठ जाओ और आप कहते कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं मुझसे डॉक्टर बनेगा। आपने सबसे पहले छोटे जब होंगे आप स्कूल जाओगे, इसके बाद कॉलेज, इसके बाद यूनिवर्सिटी में जाओगे, इसके बाद आपने टेस्ट करनी है। टेस्ट करने के लिए आपने भी मेहनत करनी है, स्कूल जाने के लिए आपने भी मेहनत करनी है, कॉलेज जाने के लिए आपने भी मेहनत करनी है। वैसे तो नहीं जा सकते कॉलेज के लिए, आपने सबसे पहले मेहनत करनी है। इसके बाद आपको अल्लाह ताला बहुत ही गैर के साथ, इसके बाद अल्लाह ताला आपको देंगे। समझ गए? ये जरूरी नहीं है कि आपने आप में टैलेंट है, ये जरूरी नहीं है कि आपने अच्छी तालीम हासिल की,
ये जरूरी नहीं है कि आप ज़हीन है, आप में टैलेंट जरूर मौजूद होगा, पर आप अपने टैलेंट को जान नहीं सकते, अपने टैलेंट को महसूस नहीं कर सकते। जो आपने तालीम नहीं की, आप अपने कारोबार शुरू करें, बड़े ख्वाब शुरू रखना शुरू करें, आप एक दिन ना जरूर बड़े आदमी बन जाओगे। ठीक है, तो ये कि हमारे एक आज